Hello everyone, this is Akanksha Rai and I welcome you all to my channel. So again हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर 5 विच इज़ हीट. लास्ट सेशन में हमने पढ़ लिया बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज. मैं बार बार आपको रिपीट कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपके समझने के लिए, आपको माइंड में रखने के लिए और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी. तो आप बिल्कुल उसे ध्यान से पढ़ना और अगर नहीं देखा है वीडियो वो तो देख लेना सो दैट सारी चीज़ें इस चैप्टर की आपको क्लियर रहे. यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना चैप्टर जो हम करेंगे विद द टॉपिक रेडिएशन. बट बिफोर रेडिएशन लेट्स गो विद दिस. डू यू नो, यहाँ पर वही सेम चीज़ मेंशन्ड है जो आप पढ़ चुके हो, बहुत तेज बन चुके हो, बट फिर भी हम देखते हैं कि क्या है सेंटेंस. इन समर जो इक्वेटर के नियर प्लेसेस होते हैं, ठीक है, इक्वेटर के सामने जो प्लेसेस होते हैं वहाँ को जो लैंड है वो जल्दी गर्म होता है. हम पढ़ते आए अभी तक, ठीक है. अगर हम बात करें वाटर की और लैंड की तो अगर हीट अवेलेबल है, सनलाइट अवेलेबल है तो पहले कौन हीट अप होगा? ऑब्वियसली वो लैंड को हीट करेगा पहले. तो ज़्यादातर टाइम क्योंकि वहाँ पर इक्वेटर पे जो वो सबसे ज़्यादा रिसीव करते हैं सनलाइट, ठीक है, तो ज़्यादातर टाइम लैंड का जो टेम्परेचर है ना वो वाटर के टेम्परेचर से ज़्यादा होता है. जो ओशन में वाटर है उनके टेम्परेचर से लैंड का जो टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है. तो इस रीजन से जो लैंड के ऊपर एयर होते हैं वो जल्दी हीटअप होते हैं. वो जल्दी हीटअप होंगे, वो क्या करेंगे, वो राइज करना शुरू कर देंगे अपवर्ड. इसके कारण विंड जो है वो फ्लो कहाँ से कहाँ करेगा आप खुद बता दोगे. आप खुद बता दोगे कि मैम कोल्डर से जो वार्मर एरिया है उधर करेगा क्योंकि वहाँ पर जगह जो है वो खाली हो गया है. किस कारण से? क्योंकि जो एयर है वो ऊपर चले गए हैं, राइज अप कर गए हैं. तो वहाँ पर ओशन के तरफ से लैंड के साइड जो विंड है वो फ्लो करेंगे और जो ये विंड होते हैं वो कैरी करते हैं वाटर और क्या ब्रिंग करते हैं वो रेन. ठीक है, वो वाटर कैरी करते हैं जिसके कारण रेनिंग होती है, बारिश होती है और इन विंड्स को हम कहते हैं मॉनसून विंड्स. अगेन इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे आता है कि मॉनसून विंड क्या आप एक्सप्लेन करो तो ये जो डू यू नो है ये आपकी हेल्प करेगा. समझ आप चुके हो, अभी तक पूरा प्रोसेस आप समझ चुके हो. अब हम बात करते हैं रेडिएशन की. तो हमने जब कंडक्शन पढ़ लिया, हमने जब कन्वेक्शन पढ़ लिया, तो उन दोनों प्रोसेस में सी एंड सी दोनों थे ना, कंडक्शन कन्वेक्शन में शॉर्टकट अप्लाई कर रही हूँ. तो दोनों में हमने सॉलिड के बारे में पढ़ लिया, हमने लिक्विड के बारे में पढ़ लिया और हमने गैस के बारे में भी पढ़ लिया. तो क्या ज़रूरत आई रेडिएशन की? मैम जब पढ़ ही चुके हैं, मेहनत कर ही चुके हैं, तो क्यों पढ़ रहे हैं हम सॉलिड लिक्विड और गैस, तो हम क्यों पढ़ रहे हैं सॉलिड लिक्विड गैस को? पढ़ने के बाद हम क्यों पढ़ रहे हैं रेडिएशन के बारे में? तो इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें सारे एस्पेक्ट में समझना है कि हीट का ट्रांसफ़र कैसे होता है. इन तीनों एस्पेक्ट में हम समझ गए. अब मैं अगर क्वेश्चन पूछूं आपसे कि सन से जो हीट अर्थ पे आ रही है, ठीक है, तो वहाँ पर मीडियम जो प्रेजेंट है, ठीक है, अर्थ का एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है तो एयर प्रेजेंट है वहाँ पर यहाँ पर अगर छोटा सा मैं आपको डायग्राम से बताऊँ, मान लो ये सन है, मान क्या लेना है, ये सन ही है, ये सन ही, ठीक है, सन ही है. तो ये लैंड पे फॉल करेगा. तो ये तो हम लोग लैंड ब्रिज सी ब्रिज में पढ़ते ही आए हैं. ये रहा हमारा लैंड. तो यहाँ से इस पार्ट तक जो जर्नी ट्रैवल करता है हीट रेज, सन रेज, उसमें ऐसा मीडियम भी आता है जहाँ पर कोई चीज़ प्रेजेंट नहीं, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस. यहाँ तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एयर है, ठीक है, गैसेस प्रेजेंट हैं, पर यहाँ पर जो स्पेस होता है कुछ, ठीक है, थोड़ा जो स्पेस होता है आप ज्योग्राफी में पढ़ते हो, यहाँ पर कोई भी मीडियम नहीं होता है. इस एम्प्टी स्पेस को हम कहते हैं वैक्यूम. अब यहाँ पर वैकेंट और वैक्यूम में कंफ्यूज नहीं होना है. वैकेंट का मतलब खाली होता है, तो वहाँ पर वो अलग चीज़ है, वो खाली होने वाले सेंस में. वैक्यूम का मतलब होता है मेनली कि कोई मीडियम नहीं प्रेजेंट है वहाँ, ना सॉलिड ना लिक्विड ना गैस. ठीक, तो यहाँ पर बात करें तो सन कैसे पहुँच पाता है अर्थ पे?
कोई मीडियम ही नहीं है। अभी तक तो हमने मीडियम की बात की, कंडक्शन में हमने सॉलिड की बात की, कन्वेक्शन में हमने लिक्विड और गैस की बात कर ली। तो भाई रेडिएशन कैसे होगा? रेडिएशन अगर कहीं पर मीडियम कोई प्रेजेंट नहीं है तो वहाँ पर कैसे ट्रांसफ़र होगा हीट? तो इसका आंसर देने के लिए आता है कौन सा प्रोसेस? रेडिएशन। समझ में आई बात? क्यों हम रेडिएशन पढ़ेंगे? We feel hot when we stand out in the sun or when we are near a fireplace। आप किसी कहीं आग जल रही है, आप वहाँ खड़े हो जाओ या छत पे चले जाओ, धूप है बहुत ज़्यादा, आपको गर्मी लगेगी। नेक्स्ट लाइन देखें, द हीट ऑफ द सन डज नॉट रीच अस ईदर बाई कंडक्शन और बाई कन्वेक्शन। क्यों? क्योंकि देयर इज मोस्टली एम्प्टी स्पेस, जिसे हम क्या कह रहे हैं? वैक्यूम कह रहे हैं, बिटवीन द सन एंड द अर्थ। जो मैंने इतनी कलाकारी करी ये यही समझाने के लिए की थी, ठीक है। कंडक्शन और कन्वेक्शन की हम बात करें तो बोथ रिक्वायर अ मटीरियल मीडियम फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। तो फिर सन से लेकर अर्थ तक कैसे हीट ट्रांसफर होता है? आंसर है रेडिएशन। It follows then that there must be a third method of heat transfer. We call this method as radiation. It may be defined as a method of heat transfer in which no material medium is required. क्लियर हो गया आपको रेडिएशन? तो अगर ये लाइन आपके क्वेश्चन में आता है और ऑप्शंस में आपके सब दिए हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, सब कुछ दिया है, तो आंसर क्या होगा? रेडिएशन। किस हीट ट्रांसफर मेथड में मटीरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो आंसर आपका रेडिएशन होगा। एकदम से लिख लो आप, ठीक। ओके, द हीट एनर्जी रिसीव्ड बाय एन ऑब्जेक्ट थ्रू रेडिएशन इज कॉल्ड रेडिएंट एनर्जी। जो हीट एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है, ठीक है, अर्थ का सरफेस हो, कोई ऑब्जेक्ट हो, तो उस एनर्जी को हम कहते हैं रेडिएंट एनर्जी। वी से दैट ऑल ऑब्जेक्ट गिव्स आउट और रेडिएट हीट एनर्जी, ठीक है, क्योंकि सारे ऑब्जेक्ट क्या रिसीव करते हैं? हीट एनर्जी रिसीव करते हैं। फाइन, तो इसे हम क्या कहते हैं? रेडिएंट एनर्जी। तो हम कह सकते हैं कि सारे हॉट ऑब्जेक्ट जो है वो रेडिएट करते हैं हीट एनर्जी को। फाइन, ओके। यहाँ पर सेंटेंस देखें, व्हेन रेडिएंट एनर्जी फॉल्स ऑन एनी मैटर, किसी भी चीज़ पे, सब्सटेंस पे, ऑब्जेक्ट पे अगर फॉल करता है रेडिएंट एनर्जी, तो या तो वो रिफ्लेक्ट बैक होगा या फिर वो ऑब्जेक्ट के थ्रू एब्जॉर्व किया जाएगा। ये अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई भी आपका मैटर है, तो यहाँ पर जो रेडिएंट एनर्जी है वो फॉल करेगी, तो या तो वो ऑब्जर्व की जाएगी या तो क्या होगा? वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। अभी हम लाइट चैप्टर पढ़ेंगे ना, हम रिफ्लेक्ट वर्ड बहुत अच्छे से समझ जाएंगे क्या होता है। फिलहाल यहाँ पर रिफ्लेक्ट और एब्जॉर्व में आपको ये याद रखना है कि ये इसने ले लिया तो एब्जॉर्व हो गया, और इसने बोला ना 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 तू वापस चला जा, ठीक। ये मान लो कि ऐसे फॉर्म में यहाँ से आया और ये इसने इस सरफेस से वापस भेज दिया, तो ये हो गया रिफ्लेक्ट, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम कह सकते हैं क्या कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो कितना हीट होगा या नहीं होगा। कैसे हम समझते हैं? जैसे हम ब्लैक ऑब्जेक्ट की अगर बात करें, कोई भी चीज़ अगर ब्लैक है तो वो बहुत ज़्यादा रेडिएंट एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। जो ये हमने एब्जॉर्विंग देखा ना, एब्जॉर्व करना, ले लेना, तो अगर कोई ब्लैक ऑब्जेक्ट है ना, वो बहुत हीट एनर्जी को एब्जॉर्व कर लेते हैं। इसी अगर हम कंपेयर करें लाइट ऑब्जेक्ट से, जो वाइट ऑब्जेक्ट होंगे, हल्के कलर के जो ऑब्जेक्ट होते हैं, या हाईली पॉलिश्ड जो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, अच्छे से पॉलिश किया हुआ है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है ना वो कम लाइट को, लाइट मतलब रेडिएंट एनर्जी, मेनली हीट एनर्जी जो है, कम हीट एनर्जी को एब्जॉर्व करते हैं। अब यहाँ पर ये बताने का क्या मतलब हुआ मैम? तो यहाँ पर ये मतलब हुआ कि आप सिंपल सी चीज़ जानते हो कि आपको कहा जाता है कि समर टाइम में हमें हल्के रंग का कपड़ा पहनना चाहिए, हल्के रंग का, वाइट रंग का। वहीं विंटर में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, हम डार्क कलर का ड्रेस पहनते हैं। क्यों कहा जाता है समर में हल्के रंग का कपड़ा पहनो? क्योंकि हल्के रंग का कपड़ा हो गया या कोई ऑब्जेक्ट हो गया, वो कम हीट एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं। जो हम रेडिएंट एनर्जी पढ़ रहे हैं ना, हीट एनर्जी, तो अगर हीट एनर्जी कम एब्जॉर्व करेंगे तब हमारे लिए अच्छा है ना। अभी हम बाहर निकले और हीट एनर्जी पूरी अपनी बॉडी जो है, हमने ब्लैक ड्रेस पहन लिया और पूरा एब्जॉर्व कर रहे हैं,
गर्मी से हालत ख़राब हो जाएगी अपनी। तो वैसे केस में अगर हम लाइटर कलर का कोई ड्रेस पहने तो कम हीट एनर्जी एब्जॉर्व करेंगे हम, रिफ्लेक्ट हो जाएगा सब, तो उस केस में हमारे लिए आराम रहेगा समर में बाहर निकलना या कोई भी काम हो, हम किसी भी चीज़ की बात करें, हम ऑब्जेक्ट की बात करें किसी चीज़ की, ठीक है। विंटर में जस्ट ऑपोजिट के केस ब्लैक पहनो सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा हीट एनर्जी जो है एब्जॉर्व हो पाए, ताकि हमें गर्मी फील हो ना कि ठंडी। समझ में आ गई ये बात। अभी एप्लीकेशंस आएंगे, हम देखते जाएंगे क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। यहाँ पर एक्टिविटी है, इसे देख लेते हैं। बढ़िया, सारे एक्टिविटीज़ ही अच्छे हैं इस चैप्टर के। यहाँ पर सिंपल सा क्या केस है, कैंडल तो जैसे लग रहा है कि फेवरेट बना लेना अपना इस चैप्टर में, हर जगह कैंडल, हीट की बात हो रही है ना, कैंडल तो लाएंगे ही। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया कैंडल, उसको जला दिया। एक ये थर्मामीटर लिया हुआ है दोनों तरफ, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्या है ब्लैक वाइट, ये थर्मामीटर है। हमने पढ़ा था थर्मामीटर, आपको पता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर हमने पढ़ा था, लंबा होता है, उसमें जो स्केल होता है उसका सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। ये हो गया दूसरा थर्मामीटर। थर्मामीटर दोनों तरफ सेम है, थर्मामीटर में हमने कोई गड़बड़ी नहीं की है, थर्मामीटर सेम है, दोनों को इक्वल डिस्टेंस पे हमने रखा। अगर मान लो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर भी 10 जो भी है 5 सेंटीमीटर ही मान लो। तो यहाँ अगर 5 सेंटीमीटर है तो इधर भी हमने कैंडल की इस साइड भी इसको 5 सेंटीमीटर पे रखा है, फाइन। तो यहाँ पर ये डिफरेंस हमने बस कर दिया कि इसके पॉइंट को हमने वाइट कह लो पीस ऑफ जो भी कपड़े से, वाइट कपड़े से या वाइट पेपर से रैप कर दिया, और इस वाले थर्मामीटर को हमने ब्लैक पेपर या ब्लैक क्लॉथ से रैप कर दिया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि कौन से थर्मामीटर की रीडिंग तेज जा रही है। अगर रीडिंग नीचे जा रही है तेज, मतलब कि इसमें हीट फ्लो जल्दी हो रहा है जिसमें भी, तो हम देखेंगे कि जो थर्मामीटर ब्लैक रैप्ड है, ब्लैक पीस ऑफ पेपर से रैप है, उसमें जो थर्मामीटर की रीडिंग है वो फास्टर होगी किसके कंपैरिजन में, लाइटर वाले के कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ब्लैक ऑब्जेक्ट ज़्यादा एब्जॉर्व करते हैं हीट ज़्यादा जल्दी, ज़्यादा अमाउंट में कंपेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट या पॉलिश्ड ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई ये चीज़? ये एक्टिविटी भी आप पढ़ लेना इसको अच्छे से। Moving to next page, the difference between the absorption and emission, absorb कर रहे हैं या emit कर रहे हैं, properties of black and polished surface has many practical uses। अब या तो वो एब्जॉर्व कर रहा है, जैसे ब्लैक कपड़ा एब्जॉर्व कर रहा है हीट को, या तो वो एमिट कर रहा है, जैसे लाइटर कपड़े हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, एमिट कर दे रहे हैं। तो ये दोनों जो केस है इसके बेसिस पे बहुत सारे यूजेस होते हैं हमारे डेली लाइफ में, देखते हैं हम लोग। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, जो कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं ना, जो बर्तन हम यूज़ करते हैं घर में, उनका जो बॉटम होता है, बॉटम मतलब नीचे का जो सरफेस होता है, वो ब्लैक रखा जाता है। क्यों? सो दैट ब्लैक है, ज़्यादा हीट एब्जॉर्व करेगा, तो हमारा जो कुकिंग है वो अच्छे से हो पाएगा, हीटिंग अच्छे से उस यूटेंसिल की, उस बर्तन की हो पाएगी। तो समझ में आ गया। नेक्स्ट, वी प्रिफर वाइट और लाइट कलर्ड क्लोथ्स इन समर, दे एब्जॉर्ब लेस हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। हम वाइट या लाइट कलर के कपड़े प्रिफर करते हैं पहनना समर में, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, धूप बहुत ज़्यादा होती है, रेडिएंट एनर्जी या हीट एनर्जी की हम बात करें तो कम एब्जॉर्व करता है उसको वाइट या लाइट कलर के कपड़े। कहाँ से? सराउंडिंग से। तो कम एब्जॉर्व करेंगे तो अपने को कम गर्मी लगेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, टी और कॉफ़ी पॉट्स, जो जिसमें हम टी या कॉफ़ी रखते हैं जिस बर्तन में, आर ऑफन मेड शाइनिंग ब्राइट, उनको शाइनिंग ब्राइट करते हैं, पॉलिशिंग अच्छी करते हैं, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो हीट को, मतलब हमने अगर मान लो कि गर्म पानी, गर्म चाय भर के रख दिया उसमें, तो वो शाइनिंग ब्राइट होते हैं, तो वो एब्जॉर्व करके बाहर नहीं जाने देते, हीट को अंदर ही रखते हैं, ठीक है। वो देयरफॉर रेडिएट आउट लेस हीट, मतलब बाहर कम हीट को भेजते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, हीट को नहीं भेजने देते, ठीक है। तो हम कहते हैं टी और कॉफ़ी केप्ट इन देम देयरफॉर स्टेज फॉर अ लॉन्गर टाइम, क्योंकि वो बाहर जाने नहीं देते हैं हीट को इस रीजन से। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट वन विच इज़ फायर ब्रिगेड मेन ऑफन यूज शाइनिंग ब्रास कैप्स। ब्रास जो है वो मेटल है जिसका कैप यूज़ करते हैं फायर ब्रिगेड।
क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये लेस हीट को एब्जॉर्व करता है। अभी फायर ब्रिगेड का काम क्या होता है, कहीं आग लगी तो वहाँ जाकर उसको बुझाना, वहाँ पर सिचुएशन को कंट्रोल करना। तो उनके पास ऐसे इक्विपमेंट होने चाहिए जिसके थ्रू वो खुद को एडजस्ट कर पाएँ, वहाँ उनको ज़्यादा परेशानी ना हो। तो उनका जो कैप होता है वो ब्रास कैप होता है, ब्रास का बना होता है, इससे वो कम हीट एब्जॉर्ब करता है। तो उनके लिए आसान होता है क्या, फायर को कम कर पाना, उस जगह पे जा पाना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, हाउसेस जनरली हैव लाइट कलर्स ऑन देयर आउटर वॉल्स। जो घर होते हैं उनके आउटर वॉल में जनरली लाइटर कलर रखते हैं, सो दैट वो ज़्यादा हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब नहीं करें। और इस तरह से, मतलब अगर मान लो वो ज़्यादा हीट एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेंगे तो हाउसेस जो हैं वो कूल रहेंगे समर में एंड वार्म इन विंटर। वार्म वाला केस हमने यहाँ पढ़ा ना कि कैसे चीज़ों को हम वार्म रखेंगे। तो इस तरह से ये सारे एप्लीकेशंस हमें देखने के लिए मिलते हैं। किस बेसिस पे, कोई भी चीज़ कितनी एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है, कोई चीज़ नहीं, हीट एनर्जी जो है कितनी एब्जॉर्ब हो रही है या एमिट हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट के थ्रू। ठीक है। तो ये सारे पार्ट हो गए हमारे इस चैप्टर के। अच्छा, यहाँ पर अपने पॉइंट्स बचे हुए हैं, इसको भी हम कर लेते हैं। पॉइंट 6 जो है, मेनी बिल्डिंग्स इन द सिटीज हैव कोटेड शाइनिंग ग्लास एज देयर आउटर वॉल। सब तो बड़े सुंदर सुंदर देखते हैं, आप देखते भी होंगे, बड़े बड़े बिल्डिंग्स जो हैं वो शाइनिंग ग्लास रखते हैं अपने फ्रंट में, जो भी उनका फ्रंट होता है उसमें। जो उससे क्या होता है कि वो बहुत लेस हीट को एब्जॉर्व करते हैं। ठीक है, बहुत कम हीट को एब्जॉर्व या रेडिएट करते हैं, जिससे अंदर का जो एटमॉस्फेयर है बिल्डिंग्स का वो मेंटेन रहता है, एफिशिएंसी उसकी इम्प्रूव हो जाती है। और एयर कंडीशनर सिस्टम आपको पता है कि हर जगह जो एसी है वो यूज़ किया जाता है ऑफिसेस में। तो इन चीज़ों को अवॉइड किया जाता है सो दैट बिल्डिंग के अंदर जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है उसकी एफिशिएंसी को अच्छा किया जा सके। फाइन। नेक्स्ट, द थर्मस फ्लास्क। थर्मस फ्लास्क सबको पता है, जो हॉट बॉटल होता है जिसमें पानी हम ठंडा रखें तो ठंडा रहेगा, गर्म रखें तो गर्म होगा। इज यूज टू कैरी इट इन कोल्ड और हॉट ड्रिंक्स। ठीक है, कुछ भी आप चाय रखो, कॉफ़ी रखो, गर्म पानी रखो या ठंडा पानी रखो, उसको वो मेंटेन करता है। क्या प्रॉपर्टी यूज करता है? इट मेक्स यूज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ शाइनिंग और पॉलिश सरफेस ऑफ एब्जॉर्बिंग एज वेल एज रेडिएटिंग वेरी लिटिल हीट। तो उसका पॉलिश सरफेस क्या करता है, एब्जॉर्बिंग प्रॉपर्टी को, रेडिएटिंग प्रॉपर्टी को बहुत कम रखता है। इट ऑल्सो मेक्स यूज ऑफ बैड कंडक्टिविटी ऑफ एयर वैक्यूम थ्रू इट्स डबल्ड वॉल्ड स्ट्रक्चर। हमने ये पढ़ा था, आइस का एग्जाम्पल पढ़ा था हमने, है ना। तो वहाँ पर डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर पढ़ा था, और ये भी हमें पता है कि एयर क्या होता है, बैड कंडक्टर होता है हीट का। तो इन सारी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करता है थर्मस फ्लास्क, इसीलिए इतना इफ़िशियंटली ये काम करता है किसी भी चीज़ को हॉट रखने में या फिर कोल्ड रखने में। ठीक है, तो ये सारे एप्लीकेशंस के साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो मैं बार बार आपको बोलती हूँ, आप कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, आई डेफिनेटली ट्राई कि मैं उसको रिजॉल्व कर पाऊँ। अब आपको मैं प्रोवाइड करूँगी इसका डेफिनेशन पार्ट एज वेल एज क्वेश्चन एंड आंसर पार्ट, सो जस्ट स्टे रिलैक्स्ड, सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे लाइट चैप्टर या सॉइल चैप्टर। आपको वीडियोस मिलते रहेंगी, या तो मैं कोशिश करूँगी कि दोनों के वीडियोस जो है वो मैं आपको दे दूँ, प्रोवाइड कर पाऊँ, सो दैट आप अपने अकॉर्डिंग जो भी चैप्टर आपके लिए सुटेबल होगा वो पढ़ें। बट आप अपना सीक्वेंस मेंटेन रखना, अपने सीक्वेंस को लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि मैम लाइट भी डाल दिया आपने चैप्टर, सॉइल भी डाल दिया आपने चैप्टर, तो कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूजन अवॉइड करना। फॉर नाउ आप लोग रिवाइज करो चीज़ों को, लाइन टू लाइन टॉपिक्स को पढ़ो, चैप्टर को पढ़ो, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो। एंड टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर एंड बाय बाय एवरीवन।